सभी को नमः संस्कृताय। तो हम सभी लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में आज अभ्यास छठे को पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 1 से 5 अभ्यास का अध्ययन किया और आज छठवां अध्याय हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो छठे अभ्यास में भी सर्वप्रथम हम सभी लोग शब्दकोश को देखेंगे, है कि नहीं। कल हम लोगों ने देखा कि आपको जो है राम के पूरे रूप स्मरण कर लेने हैं और लट लकार के बारे में भी जाना कि लट लकार का प्रयोग हमेशा वर्तमान काल में आपको करना है, और नियमों को भी देखा और शब्दकोश को भी देखा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 5वें अभ्यास को देखा। अब छठे अभ्यास को हम सभी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, छठे अभ्यास में प्रथम शब्द आया का के अंतर्गत धनम। धनम मतलब धन, फलम मतलब फल, पत्रम पत्ता या चिट्ठी, वनम वन, नगरम नगर, अध्ययनम पढ़ना, कार्यम कार्य। तो का के अंतर्गत ये 7 शब्द हैं। कितने शब्द? 7। और जैसे हम लोगों ने प्रथम अभ्यास में देखा कि सभी के रूप किसकी तरह चल रहे थे? राम की तरह। और अभ्यास 2 में सभी के रूप किसकी तरह चल रहे थे? गृहम की तरह, है कि नहीं। और अभ्यास 3 में रमा की तरह। चौथे अभ्यास में का के अंतर्गत कोई शब्द नहीं दिए। फिर 5वें में सभी के रूप किसकी तरह चले? राम की तरह। अब छठे में किसकी तरह चलेंगे? सब के सब गृहम की तरह रूप चलेंगे, ध्यान रखना है। तो धनम से लेकर कार्यम तक ये पूरे 7 शब्द, इनके रूप आपको गृहम की तरह चलाने हैं, है कि नहीं। अब आपको जो है गृहम शब्द के भी पूरे रूप स्मरण कर लेना है। क्या कर लेना है? पूरे रूप याद कर लेना है कि नहीं। तो देखिए, गृहम जो है ये नपुंसक लिंग में चलता है। किस लिंग में? पुल्लिंग और नपुंसक में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही परिवर्तन रहता है। तृतीया से सब राम की तरह ही बनेंगे। जैसे हम लोग तृतीया में राम के रूप क्या बोलते हैं? रामेण रामाभ्याम रामैहि। गृहम की तृतीया में क्या बोलेंगे? गृहेण गृहाभ्याम गृहैहि। मतलब तृतीया से लेके सप्तमी पर्यंत सब एक समान रूप बनेंगे, पुल्लिंग और नपुंसक। अगर आप राम के रूप याद कर लिए तो आपको नपुंसक लिंग याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है क्या करना है? गृहम शब्द के पूरे रूप स्मरण कर लेने हैं, ठीक है। तो धनम से लेके कार्यम तक के रूप किसकी तरह चलेंगे? गृहम की तरह। अब खा के अंतर्गत कुछ धातुएं आ रहे हैं। तुद मतलब दुख देना, इश मतलब चाहना, स्पर्श छूना, लिख लिखना, प्रच्छ पूछना, और विष मतलब होता प्रविष्ट होना, प्रवेश करना, ठीक। ये इतने शब्द जो है खा के अंतर्गत दिए गए हैं। अब देखिए, इनके रूप भी किसकी तरह चलेंगे? सब भवतीवत। जैसे भू धातु के रूप चल रहे थे वैसे इनके भी रूप चलेंगे, है कि नहीं। तो एक बार हम लोग तुद धातु के रूप चला लेते हैं। तो तुद के रूप कैसे चलेंगे? तुदति, तुदतः, तुदंती, तुदसी, तुदथा, तुदथा, तुदामी, तुदावा, तुदामह। सब लट लकार की तरह बनाना। और उसके बाद अगला धातु है इश। इश को जो है इच्छा आदेश हो जाता है। इश को क्या आदेश हो जाता है? जैसे गम को गच्छ हो जाता है ना, वैसे इश को क्या हो जाएगा? इच्छ हो जाएगा। तो बनेगा इच्छति इच्छता इच्छन्ति, इच्छसि इच्छता इच्छथा, इच्छामि इच्छावः इच्छामः, ये बन जाएगा। उसके बाद अगला धातु है स्पृश। तो स्पृश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्पृशति स्पृशता स्पृशन्ति, स्पृशसि स्पृशथा, स्पृशामि स्पृशावः स्पृशामः, ऐसे रूप आपके बन जाएंगे। और उसके बाद आया लिख। तो लिखति लिखता लिखन्ति, ऐसे बन जाएगा। फिर आया प्रच्छ। जैसे इश को इच्छ हो जाता है वैसे ही प्रच्छ को जो है पृच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रच्छ मतलब पूछना। तो प्रच्छ के रूप कैसे चलेंगे? पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, पृच्छसि पृच्छतः पृच्छथा, पृच्छामि पृच्छावः। और विष के में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विशति विशतः विशन्ति, विशसि विशथा विशथा, विशामि विशावः। तो ये ध्यान रखिएगा, त्वम युवाम यूयम के साथ हमेशा मध्यम पुरुष प्रयोग होगा। अहम आवाम वयम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। इनके अलावा अगर कोई भी कर्ता आता है तो उसके साथ हमेशा क्रिया में आपको प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना है। कर्ता एक वचन है, क्रिया एक वचन। कर्ता द्विवचन में, क्रिया द्विवचन। कर्ता बहुवचन में, क्रिया भी बहुवचन में आपको करनी है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने
जो है लट लकार को समझा, है कि नहीं? कौन से लकार को? लट लकार। लट लकार का प्रयोग किस काल में होता है? वर्तमान काल में जो है लट लकार का प्रयोग होता है। अब अभ्यास छठे में हमको लोट लकार के बारे में समझना होगा। कौन सा लकार? लोट लकार। इस लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? आज्ञा अर्थ में। आप किसी से चाहे आज्ञा ले रहे हो तब भी लोट लकार का प्रयोग करना है, यदि आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो भी किस लकार का प्रयोग करना है? लोट लकार का ही प्रयोग आपको करना है। अब देखिए लोट लकार के प्रत्यय क्या है उनको मैं यहां लिख दे रहा हूं। आप अभ्यास 6 में देखेंगे तो वहां सब क्रमशः लिखा है। अतु, अताम, और बहुवचन में क्या बनेगा? अंतु, है कि नहीं? और यहां पर जीरो हो जाए, आ ही रहेगा। क्या रहेगा? आ, अतम, और यहां अत, है कि नहीं? और यहां बन जाएगा आनी, और यहां द्विवचन में आव, और यहां बहुवचन में। अभी तक आप लोग लट लकार का ही अध्ययन किए थे। अब हम लोग एक लकार आगे बढ़ गए। टोटल हमको 5 लकार पढ़ना है। एक लकार पढ़ लिए, आज दूसरा लकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब देखिए भू धातु है, भू को भव हो जाता है। क्या हो जाता है? भव हो जाता है कि नहीं? अब भव में ही प्रत्यय जोड़ते जाइए। भवतु, भव में अतु जोड़ दिए, क्या बन गया? भवतु। भव में अताम जोड़ दिए, क्या बन गया? भवताम। भव में अंतु जोड़ दिए, भवंतु। भव में आ जोड़ दिए, भव। भव में अतम जोड़ दिए, भवतम। भव में अता जोड़ दिए, भवता। आनी जोड़ दिए, भवानी। आवा जोड़ दिए, भवावा। आमा जोड़ दिए, भवामा। ये लोट लकार के रूप आपके बन जाएंगे परस्मयी पद में, है कि नहीं? इसी प्रकार अब इसमें जो प्रथम धातु आया था तुद, तुद धातु का लोट लकार में क्या बनेगा? तुदतु। दा में अतु अताम जोड़ते जाइए। तुदतु, तुदताम, तुदंतो, तुद, तुदताम, तुदता, तुदानी, तुदावा, तुदामा। ऐसे पठ, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठताम, पठता, पठानी, पठावा। स्पृश, स्पृशतु, स्पृशताम, स्पृशन्तु, स्पृश, स्पृशताम, स्पृशता, स्पृशानि, स्पृशावा, स्पृशामा। इसी प्रकार पृच्छ, पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, पृच्छ, पृच्छताम, पृच्छानि, पृच्छावा, पृच्छामा, पृच्छामा। इसी प्रकार जो है विष, विशतु, विशताम, विशन्तु, विश, विशतम, विशता, विशानी, विशावा, विशामा। 1 से लेकर अभ्यास 6 तक जितने भी धातुएं आपने पढ़ा उन सभी के रूप लट लकार लोट लकार आप चला सकते हैं, है कि नहीं? तो लोट लकार में आप धातु लीजिए और जैसा जो परिवर्तन होता है वैसे करते जाइए। जैसे स्था धातु है तो स्था धातु का लट लकार में क्या रूप बनाए थे सत्यानंद जी? स्था धातु का लट लकार में क्या रूप बनेगा सत्यानंद जी बताइए? नहीं पता? हरिओम जी आप बताइए। तिष्ठति बना था कि नहीं? स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है तो लट लकार में क्या रूप बना? तिष्ठते, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसे, तिष्ठधा, तिष्ठता, तिष्ठामि। अब वैसे ही लोट लकार में भी रूप बनेंगे स्था धातु के, है कि नहीं? क्या बन जाएगा? तिष्ठतो, तिष्ठताम, तिष्ठन्तो, तिष्ठ, तिष्ठताम, तिष्ठता, तिष्ठानि, तिष्ठावा, तिष्ठाम। देखिए जो भी परिवर्तन होता है 4 लकार में होगा। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। ये अभी तक आपने जो भी परिवर्तन पढ़ा, जैसे प्रच्छ को पृच्छ हो जाना, स्था को तिष्ठ हो जाना, पा को पिव हो जाना, घ्रा को जिग्र हो जाना, है कि नहीं? और भी जो भी परिवर्तन है, गम को गच्छ हो जाना, इत्यादि जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं ये केवल 4 लकार में होंगे, है कि नहीं? या दृश्य को पस्य हो जाना, है कि नहीं? कहां होंगे परिवर्तन? ये केवल 4 लकार में। कौन से 4 लकार हैं वो? लट लकार, लोट लकार, लंग, विधिलिंग आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन्हीं 4 में परिवर्तन होगा। जो 5वां लकार आपका लृट लकार आएगा उसमें परिवर्तन नहीं होंगे, आप ध्यान रखिएगा। तो लोट लकार में ही परिवर्तन होता है कि नहीं? स्था को तिष्ठ इत्यादि जो भी अभी पीछे परिवर्तन बताया धातुओं का, तो इनमें कर देना है। तो ये आपका लोट लकार हो गया, ठीक है?
अब लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में करना है? आज्ञा अर्थ में। जैसे अब हम लोग एक वाक्य ले लेते हैं। हमने कहा तुम पढ़ो, क्या बोला हमने? तुम पढ़ो, ठीक, ये वाक्य है। सत्यानंद जी बताइए, तुम पढ़ो, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ो, पढ़ना नहीं, पढ़ो जो वाक्य है उसी में उत्तर देना है। पढ़ो क्रिया है, और कर्ता कौन है? तुम। और कर्म कौन है? कर्म है ही नहीं, है कि नहीं? यहां कर्म नहीं है, तो ये कर्ता है। तुम कौन है? तुम कर्ता है, और पढ़ो क्या है? क्रिया है। पढ़ो क्या है? क्रिया है कि नहीं? अब देखिए, नियम नंबर 7वां आया था और तीसरा भी आया, जो कि बोला कर्ता में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो तुम क्या है? कर्ता है। कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। तो तुम की संस्कृत क्या है? त्वम। तो त्वम, युवाम, यूयम, ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। किस विभक्ति के रूप हैं? और यहां कर्ता एक है, दो है कि बहुत सारे हैं? सत्यानंद जी, एक है, इसलिए कौन सा वचन आएगा? त्वम, युवाम, यूयम का एक वचन आ जाएगा, त्वम। आ जाएगा कि नहीं? अब यहां लट लकार का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पढ़ो ये आप आज्ञा दे रहे हो। क्या कर रहे हो? आज्ञा दे रहे हो। दे रहे हो कि नहीं? तो पढ़ो में कौन सा धातु आएगा सत्यानंद जी? पढ़ो में कौन सा धातु आएगा? रविकांत, कौन सा? पठ धातु आएगा, है कि नहीं? कौन सा धातु आएगा? पठ धातु आएगा। अब हमको ये पता चल गया ये वाक्य आज्ञा अर्थ में है। आज्ञा को बता रहा है कि नहीं? आज्ञा अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो अब त्वम का प्रयोग हो गया, और त्वम, युवाम, यूयम के साथ हमेशा कौन सा पुरुष आता है? मध्यम पुरुष आता है। समझे कि नहीं? अब ये कर्ता एक है, दो है कि बहुत सारे हैं? एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष का क्या आ जाएगा? एक वचन। तो हो जाएगा त्वम पठ। तुम पढ़ो की संस्कृत क्या बन जाएगी? त्वम पठ। तुम दोनों पढ़ो तो युवाम पठतम। तुम सब पढ़ो, यूयम पठता। मैं पढ़ूं, ये आप आज्ञा ले रहे हो। अहम पठानी, हम दोनों पढ़े, आवाम पठावा। हम सब पढ़े तो वयम पठामा। सत्यानंद जी, एक वाक्य है, तुम पढ़ते हो। क्या वाक्य है? तुम पढ़ते हो, इसकी संस्कृत क्या होगी बताइए? तुम पढ़ते हो, तुम बताओ। तुम पठसी। ध्यान रखना, क्या बन जाएगा? यहां पठ क्यों नहीं आया रविकांत? क्योंकि आज्ञा में नहीं है। भाई पढ़ते हो, ये तो आप स्वतः पढ़ रहे हो, कोई आज्ञा तो नहीं दिया। आज्ञा अर्थ में आ रहा है क्या ये? इसलिए यहां कौन सा लकार आ जाएगा? लट लकार। वर्तमान काल में प्रयोग है ना, पढ़ते हो, भाई वर्तमान काल है, तो यहां कौन सा लकार आ जाएगा? लट लकार। और लोट लकार का प्रयोग हमेशा कहां होगा? जहां आज्ञा अर्थ बोधित हो रहा हो, आज्ञा अर्थ दिख रहा हो, आज्ञा की प्रतीति हो रही हो, वहां कौन सा लकार लाना है? वहां लोट लकार लेके आना है। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार के आपके वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, तो आज्ञा अर्थ में आपको लोट लकार करना है। यदि हमने कह दिया राम पढ़ो, तो क्या बनेगा छोटू? रामा पठतु। यहां तू आ जाएगा, अतु, पठ के साथ अतु जोड़ देना, रामा पठतु। क्यों? क्योंकि त्वम, युवाम, यूयम के साथ ही मध्यम पुरुष आता है, अहम, आवाम, वयम के साथ ही उत्तम पुरुष आता है। बाकी जितने भी दुनिया में कर्ता होंगे, सबके साथ क्रिया में कौन सा पुरुष प्रयोग करना है? प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना है। धातु के साथ प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। आप पढ़ती हैं, है कि नहीं? तो भवती पठती। आप पढ़ो तो भवान पठतु। बात समझ गए कि नहीं? आज्ञा अर्थ है तो लोट लकार लाइए, और वर्तमान काल है तो आप जो है लट लकार प्रयोग करिए। इतनी बात समझ गए कि नहीं? अब हम लोग जो है नियम में चलते हैं, नियम नंबर 11। तो 11वें नंबर का नियम आया कर्मणि द्वितीया, जो कि हम ये बात पहले से जानते हैं, नियम नंबर 3 ने बताया। कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में, एक बार पुनः स्मरण करवा दे रहे हैं। नियम नंबर 11 बोला कि भाई जो भी कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी, है कि नहीं? जैसे हम वाक्य ले लेते हैं, तुम दोनों
पुस्तक है कि नहीं पढ़ो। क्या वाक्य है? तुम दोनों पुस्तक पढ़ो। सत्यानंद जी बताइए इसकी संस्कृत क्या होगी? चलिए आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं। रविकांत जी आप बताइए, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो, इसकी संस्कृत क्या होगी? युवाम पुस्तकम पठतम, ये बन जाएगा। कैसे बना? तुम दोनों की संस्कृत क्या है? युवाम है कि नहीं? अब ये युवाम एक वचन का है, द्विवचन का? एक द्विवचन का, क्योंकि त्वम युवाम यूयम रूप चलता है। तो कर्ता कितने हैं? दो हैं, है कि नहीं? तो क्रिया भी किस वचन में आएगी? द्विवचन में। लेकिन युवाम के साथ हमेशा अतम का प्रयोग, मध्यम पुरुष द्विवचन का ही प्रयोग होता है। तो बन जाएगा पठतम। क्या बन जाएगा? और यहां पुस्तक क्या है? कर्म है। कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहेगा वही क्या होगा? कर्म। अब यहाँ कर्ता कौन है? तुम दोनों। अब ये तुम दोनों पढ़ने के द्वारा किसको सबसे अधिक चाह रहे हैं? पुस्तक को चाह रहे हैं। तो पुस्तक क्या हुआ? कर्म हुआ। तो इसी नियम नंबर 11 ने बोला कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया। पुस्तक के रूप किसकी तरह चलेंगे? गृहम की तरह। तो द्वितीय व्यक्ति क्या बनेगी? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो ये जो तुम दोनों हैं ये कितने पुस्तक पढ़ रहे हैं? 1 2 3, कितना? एक पढ़ रहे हैं, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन बन जाएगा। तो बन जाएगा युवाम पुस्तकम। क्या बन जाएगा? युवाम पुस्तकम पठतम। बात समझ गए? तो भाई नियम नंबर 11 ने बोला कि भाई कर्म में द्वितीय विभक्ति लगानी है आपको। इतनी बात समझ गए कि नहीं? अब अगला नियम आया, नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 जो है कुछ शब्दों को गिना रहा है और कह रहा भाई इतना शब्दों का अगर प्रयोग होगा तो इन शब्दों का जिसके साथ में संबंध होगा उसी में आपको द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। अब देखिए नियम नंबर 12 क्या बोला। कह रहा है अभितः के साथ, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रतिधिक और बिना। जैसे देखिए अभी हम लोग शब्दकोश पढ़ रहे थे तो हम लोग खा तक पहुंच गए थे कि नहीं? अब उसके बाद खा के बाद आ जाइए गा में। किसमें आ जाइए? गा में। तो अभितः मतलब होता है दोनों ओर, उभयतः मतलब भी दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, है नहीं? और प्रति मतलब और, धिक मतलब धिक्कार और विना मतलब बिना। ये इतने शब्दकोश आपको हर अभ्यास के शब्दकोशों को रट लेना है, तभी आप संस्कृत बोल पाओगे। अगर आपके पास शब्द ही नहीं होगा, शब्द का अर्थ ही आपको नहीं पता होगा, इसको बोलेंगे कैसे, तो संस्कृत कहां से आएगी? इसीलिए प्रत्येक अभ्यासों के शब्दकोशों को आप सभी रटते चलिए। तो अभी वही नियम नंबर 12 बोला, अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक और बिना। गा के अंतर्गत जितने शब्द दिए हैं सबको ले लिया। कह रहा इनके भी योग में क्या होती है? इनके भी साथ कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, है कि नहीं? इनका संबंध जिसके साथ में होगा उसी में आपको द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। बात समझ गई कि नहीं? जैसे हम लोग एक वाक्य ले लेते हैं, है कि नहीं? वाक्य हम लोग लेते हैं, जैसे वाक्य है गांव के चारों ओर, है कि नहीं? गांव के चारों ओर फूल है कि नहीं? क्या वाक्य है? गांव के चारों ओर फूल हैं। समझ गए कि नहीं? अब देखिए चारों ओर की संस्कृत क्या है? परितः, है कि नहीं? परितः मतलब होता है चारों ओर। अब किसके चारों ओर? गांव के, अर्थात चारों ओर का संबंध किसके साथ में है? गांव के साथ में, है कि नहीं? तो द्वितीय विभक्ति कहां हो जाएगी? गांव में हो जाएगी, है कि नहीं? तो गांव की द्वितीय विभक्ति क्या बन जाएगी? ग्रामम। यहां द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ रहा है। क्यों एक वचन आ रहा है? क्योंकि गांव एक ही है। ये तो नहीं बोला 3 गांव के चारों ओर फूल हैं, ऐसा तो नहीं बोला। 2 गांव के चारों ओर फूल हैं, ऐसा भी नहीं बोला। क्या बोला? गांव के चारों ओर फूल है, अर्थात एक ही गांव लिया गया, इसलिए द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ गया। यहां द्वितीय विभक्ति किसके द्वारा हुई? नियम नंबर 12 के द्वारा। क्यों?
क्योंकि 12 नंबर का नियम कहता है अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, अधिक, बिना, मतलब जितने भी शब्द हैं इनके योग में क्या होती है, इनके साथ द्वितीया होती है। इनका संबंध जिसके साथ में भी होगा उसी में आपको डायरेक्ट द्वितीया लगा देनी है कि नहीं। तो भाई चारों ओर, किसके चारों ओर, गांव के, तो गांव में क्या हो गई, द्वितीया। तो वाक्य बन जाएगा ग्रामम, और चारों ओर की संस्कृत क्या है, परितः। फूल हैं, कितने फूल हैं भाई, चारों ओर है तो सीधी सी बात है बहुत सारे होंगे। तो यहां जो फूल है ये कौन है, ये कर्म है। फूल क्या है, फूल कर्म है। बात समझे कि नहीं, फूल क्या है, कर्म है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए यहां द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पुष्पाणि। क्या बन जाएगा, और बहुत सारे फूल है इसलिए संति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संति। वाक्य बन जाएगा ग्रामम परितः पुष्पाणि संति। ठीक, इतनी बात समझ गए कि नहीं। तो वही नियम नंबर 12 बोल रहा है, इन शब्दों का, कौन से शब्द, अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रतिधिक और बिना, इनके भी साथ में क्या होती है, द्वितीया। तो इनका संबंध जिसके साथ में होगा उसमें भी द्वितीय विभक्ति कर देनी है, और जो भी कर्म होगा वहां द्वितीय किसके द्वारा होगी, कर्मणि द्वितीया के द्वारा। तो आप द्वितीय विभक्ति दो जगह लगाना सीख गए, एक तो जो कर्म होगा उसमें द्वितीय लगानी है, और दूसरा इन अभितः, परितः इत्यादि जो शब्द हैं इनका संबंध जिसके साथ में होगा उसमें भी आपको द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। इतनी बात समझ गए कि नहीं। तो ये आपके शब्दकोश भी पूरे हो गए। लोट लकार भी आप समझ गए कब प्रयोग होता है, लोट लकार कब प्रयोग होता है, आज्ञा अर्थ में, है कि नहीं। और दो नियम थे जिसको भी आप समझ गए। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं संस्कृत बनाओ में। कहा चलते हैं, संस्कृत बनाओ। अब पहला वाक्य आया, वह पुस्तक पढ़े, तो इसकी संस्कृत क्या होगी, आज्ञा अर्थ में है, तो क्या बन जाएगा, सह पुस्तकम पठतु। क्या बन जाएगा वाक्य, सह पुस्तकम बन जाएगा कि नहीं, क्या बन जाएगा, सह पुस्तकम पठतु, है कि नहीं। कैसे, क्योंकि देखिए क्या है, वाक्य क्या है, वह पुस्तक, वह पुस्तक, आगे है पढ़े, तो आज्ञा अर्थ है कि नहीं, पढ़ो, पढ़े, सब आज्ञा है कि नहीं। तो यहां कर्ता कौन है, वह, क्रिया क्या है, पढ़े, कर्म कौन है, पुस्तक। कर्ता में क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, क्योंकि कर्ता एक है। तो सह तौते, सह मतलब वह होता है, तो एक वचन आ गया कि नहीं, सह, है कि नहीं। पुस्तक कर्म है तो कर्मणि द्वितीया क्या बोलता है, कर्म में द्वितीया होती है। तो कितने पुस्तक पढ़ रहा है, एक, इसलिए द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ जाएगा, सह पुस्तकम। और पढ़ो, है कि नहीं, आज्ञार्थ है कि नहीं। तो आज्ञार्थ है तो यहां भी जो है एक वचन ही आएगा, लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई त्वम युवाम यूयम तो है नहीं जो मध्यम पुरुष आएगा, अहम आवाम तो है नहीं करता जो उत्तम पुरुष आएगा, इनसे भिन्न है, इसलिए कौन सा पुरुष आएगा, प्रथम पुरुष आएगा। और कर्ता एक है इसलिए एक वचन आ जाएगा, बन जाएगा सह पुस्तकम पठतु। ऐसे आपके वाक्य बन जाएंगे, बन जाएंगे कि नहीं। अगला वाक्य है, वह गांव जावे, तो सह ग्रामम गच्छतु। वह फल खावे, सह फलम खादतु। वह पत्ते को छुवे, सह पत्रम, है कि नहीं। पत्ता कर्म है तो इसके विरुद्ध गृहम की तरह चलते हैं, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, सह पत्रम। और छूने अर्थ में स्पृश धातु आया, स्पृशतु, है कि नहीं। वह फूल चाहे, इश मतलब होता है चाहना, सह पुष्पम इच्छतु, इसको इच्छ हो जाता है। और इसी वाक्य को कह दें, वह फूल चाहता है, तो सह पुष्पम इच्छति, वहां लट लकार आ जाएगा, क्योंकि अब आज्ञा अर्थ नहीं। अगर हम ये कह दें वह फूल चाहे तो आज्ञा अर्थ है, तो लोट लकार आ जाएगा, तो बन जाएगा सह पुष्पम इच्छतु। ठीक, वह पत्र लिखे, सह पत्रम लिखतु, है कि नहीं। अब आ जाइए खा के अंतर्गत, तू ज्ञान और धन चाह। क्या वाक्य है, तू ज्ञान और धन, है कि नहीं, चाह, ये वाक्य है।
तो ज्ञान और धन चाह, करता है तू, तो प्रथम पुरुष प्रथमा व्यक्ति का एक वचन आ गया तू। ज्ञान और धन क्या है भाई, चाह रहा है किसको सबसे ज्यादा, ज्ञान और धन को, तो यही क्या है, कर्म। तो यहाँ जो द्वितीया हो रही है किसके द्वारा हो रही है, कर्मणि द्वितीया के द्वारा, समझे कि नहीं। तो बन जाएगा ज्ञानम, इसके विरूप गृहम की तरह चलते हैं। और धनम, और आप लोग समझे थे चा का प्रयोग कब होता है, जिस शब्द के बाद हिंदी में और हो उसी शब्द के बाद में चा लगा दिया जाता है। तो यहाँ आ गया चा, है कि नहीं। चाह अर्थ में इश धातु है कि नहीं, और कर्ता त्वम है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन आ जाएगा इच्छ। क्या बन जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन में, इच्छ बनेगा कि नहीं। तो वाक्य बन जाएगा त्वम ज्ञानम धनम चा इच्छ, बन जाएगा। आगे चलें, तो यहां आ त्वम अत्र आगच्छ, है कि नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन में बन रहा है। तो वहां जा, त्वम तत्र गच्छ, क्योंकि लोट लकार में क्या बनेगा, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ, त्वम तत्र गच्छ, ठीक। तो असत्य दे, तो असत्य ना बोल, त्वम असत्यम न वद, मध्यम पुरुष एक वचन। तू सत्य बोल, त्वम सत्यम वद, बन जाएगा कि नहीं। तू भोजन पका, त्वम भोजनम पच, पच मतलब होता पकाना। अब मध्यम पुरुष के वचन में पच बनता है, पचतु पचताम पचंतु पच, भाई पचतु पचताम पचंतु पच, इसमें केवल आ ही जोड़ना है। तो त्वम भोजनम पच। तो सज्जन को दुख ना दे, त्वम सज्जनम ना, तुद मतलब होता दुख देना, तो त्वम आएगा इसलिए तुद, त्वम सज्जनम ना तुद, बन जाएगा कि नहीं। तो घर में प्रविष्ट हो, त्वम गृहम, है कि नहीं, गृह बनता है लेकिन अभी घर को कर्म समझिए, तो त्वम गृहम, अब विष धातु है और उसमें प्रवेश होने में प्रा उपसर्ग लगा देते हैं, है कि नहीं। तो वाक्य बन जाएगा त्वम गृहम, चाहे विष बोलो चाहे प्रविश बोलो दोनों सही है, समझ गए कि नहीं। इतना बन जाएगा। अब गा के अंतर्गत मैं प्रश्न पूछूं, तो क्या बन जाएगा, अब यहां कर्ता अहम आ गया, तो धातु के साथ कौन सा पुरुष आएगा, उत्तम पुरुष एक वचन। अहम प्रश्नम पृच्छानी, पृच्छानी, है कि नहीं। मैं विद्या पढ़ूं, अहम विद्याम पठानी। मैं पत्र लिखूं, अहम पत्रम लिखानी। मैं पुस्तक चाहूं, अहम पुस्तकम, इस धातु आया है छठे अभ्यास में इच्छानी, बन जाएगा कि नहीं। मैं फूल छूं, तो छूने अर्थ में स्पृश धातु है, तो अहम पुष्पम स्पृशानी, बन जाएगा कि नहीं। अब अगला वाक्य है नगर के दोनों ओर जल है, क्या वाक्य है, नगर के दोनों ओर, है कि नहीं, दोनों ओर जल है, नियम नंबर 12 लगाना है यहां। अब ये दोनों ओर का संबंध किसके साथ है, नगर के साथ है, नगर के साथ है कि नहीं। और दोनों ओर की संस्कृत क्या है, अभिता बोलो चाहे उभयता बोलो, है कि नहीं, चाहे क्या बोलो, अभिता बोलो चाहे उभयता, दोनों का अर्थ सेम है। तो उभयता का संबंध किसके साथ है, नगर के। तो अभी नियम नंबर 12 ने बोला अभिता परिता उभयता इन सब का संबंध जिसके साथ में होगा उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीया। नगर कर्म नहीं है लेकिन इसका संबंध होने के कारण नगर में क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो जाएगा, क्योंकि एक नगर है। तो नगरम उभयता, जल है तो जलम, जल यहां कर्म है, जल क्या है, कर्म है, और कर्म में यहां कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई, तो जलम अस्ति, क्या बन जाएगा, है। तो भाई है में अस धातु आता ही है, तो एक वचन में बन जाएगा अस्ति, बन जाएगा कि नहीं। आगे चलें, अगला वाक्य गांव के चारों ओर वन है, तो चारों ओर का संबंध किसके साथ है, गांव के। तो वाक्य बन जाएगा ग्रामम परितः वनम, अथवा वनानि संति बहुवचन में बना दीजिए, अथवा वनम अस्ति ऐसा कह दीजिए, ठीक। घर की ओर जाओ, तो ओर को क्या बोलते हैं, प्रति, प्रति मतलब ओर, तो प्रति का संबंध किसके साथ है, घर के, तो घर में क्या हो जाएगी, द्वितीया, तो गृहम प्रति गच्छतु, ठीक। सब आज्ञा अर्थ में है। दुर्जन को धिक्कार, तो अभी धिक मतलब होता है धिक्कार, तो दुर्जनम धिक। देखिए धिक जो है अव्यय है, धिक क्या है, अव्यय। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अव्ययों में गा के अंतर्गत जैसा पाठ है वैसा ही पढ़ना, उसमें कुछ भी परिवर्तन आपको नहीं करना है।
है कि नहीं? तो वाक्य बन जाएगा दुर्जनम धिक। यहां अब लोट लकार इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य बन जाएगा दुर्जनम धिक। ठीक। विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है कि नहीं? तो विद्या के बिना, तो बिना इसको लिख देते हैं, है कि नहीं? क्या वाक्य है? विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता। सही बात है कि नहीं भाई? बिना विद्या के ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वाक्य आया विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता, है कि नहीं? वाक्य है विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता, ये वाक्य है। अब बिना, बिना की संस्कृत क्या है? विना। तो अभिता, उभयता, परिता, सर्वता, अधिक, बिना, उसमें विना का पाठ है। तो विना का संबंध किसके साथ है? विद्या के साथ है। विद्या में क्या हो जाएगी? द्वितीय व्यक्ति एक वचन। इसके रूप विद्या के किसकी तरह चलेंगे? रमा की तरह। तो रमाम द्वितीय में एक वचन बनता है ना, वैसे विद्याम बन जाएगा। तो वहां क्या बन गया? विद्याम बिना ज्ञान, यहां कर्म है। ज्ञान क्या है? कर्म। और कर्म में द्वितीय लाने वाला सूत्र तो बन जाएगा ज्ञानम। विद्याम बिना ज्ञानम, ना, नहीं की संस्कृत ना, है कि नहीं? होता है, तो ये वर्तमान काल में आ गया भवती। क्या बन जाएगा? विद्याम बिना ज्ञानम न भवती, नहीं होता। बन जाएगा कि नहीं? क्योंकि भू मतलब होना होता है कि नहीं? तो एक वचन में बन जाएगा भवती। तो विद्याम बिना ज्ञानम न भवती। बात समझ गए? तो विद्याम में द्वितीय किसके द्वारा आई? अभिता, उभयता, परिता, सर्वता, धिक, बिना इत्यादि। इसके कारण क्या आ गई? द्वितीय विभक्ति आ गई। आ गई कि नहीं? इतनी बात समझ गई कि नहीं? तो वाक्य बन जाएगा विद्याम बिना ज्ञानम न भवति। अब मैं अशुद्ध बोलूंगा, आपको शुद्ध करना है। त्वम असत्यम न वदतु, तो क्या बन जाएगा? त्वम असत्यम न वद। भाई त्वम का प्रयोग हो रहा है, मध्यम पुरुष एक वचन। इन्होंने वदतु बोल दिया, लेकिन त्वम का प्रयोग होने के कारण वद। त्वम असत्यम न वद। अगला है त्वम गृहे प्रविशन्तु, है कि नहीं? त्वम गृहे प्रविशन्तु, तो क्या बन जाएगा? त्वम गृहे। देखिए अभी मैंने गृहम कर दिया था पीछे, वहां भी गृहे ही बोलिए, है कि नहीं? तो वाक्य बन जाएगा त्वम गृहे प्रविश अथवा विश। ठीक, त्वम का प्रयोग है। बात समझे कि नहीं? दुर्जनस्य धिक। अब धिक का संबंध किसके साथ है? भाई अभिता, परिता, सर्वदा, प्रति, धिक उसमें आता है। धिक का संबंध किसके साथ है? दुर्जन। तो इसमें षष्ठी नहीं होगी, द्वितीय होगी। दुर्जनम धिक, दुर्जनस्य धिक नहीं होगा। क्या बन जाएगा? दुर्जनम धिक। तो इस प्रकार आप सभी लोग अभ्यास 6 को बढ़िया से तैयार करिए, और जहां समझ में ना आए आप वहां पूछिए, फिर आपको अगले वीडियो में उसका उत्तर दिया जाएगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार ये जो है आपका छठा अभ्यास पूरा हुआ। तो हम लोग 1 से लेकर 6 अभ्यास तक के अध्ययन कर लिए, है कि नहीं? अब आप लोग परिश्रम से इसको तैयार करिए। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।